दोस्तों नमस्कार। जहां पूरा देश होली की तैयारियों में डूबा हुआ था, ठीक होली से 2 दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मित्रों के खाते से हजारों रुपए काट लिए जाते हैं। और बैंक मित्रों को जब इसका पता चलता है, तो उनके मन में मायूसी छा जाती है। वो इसकी जानकारी के लिए ये पैसा क्यों कटा है, वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं। लेकिन जब वो अपने व्योम ऐप में जाकर इसकी जानकारी लेते हैं, तो वहाँ जानकारी मिलती है कि ये तो एसएमएस के चार्जेज हैं। वही एसएमएस जब भी आप बैंकों से लेन-देन करते हैं, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपके खाते से इतने पैसे काट लिए गए हैं और आपके खाते में वर्तमान समय में इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो दोस्तों ये वही बैंक मित्र हैं जो बैंकों का सहयोग कर रहे हैं। बैंकों के तमाम उत्पादों को ये लोग जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो। इसके अलावा लोन की रिकवरी भी करते हैं, लोन के लिए लीड जनरेट भी करते हैं। इसके अलावा नए खाते खोलते हैं और तमाम तरह के बैंक के कार्यों को ये बैंक मित्र करते हैं। लेकिन इस बार होली के ठीक 2 दिन पहले 23 मार्च को इन बैंक मित्रों के खातों से पैसे काटे गए। जब इसका पता लगाने के लिए हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको ढूंढा, तो नए एसएमएस प्रभार का जो विवरण मिला है वो कुछ इस प्रकार है। मार्च तिमाही 2024 के आगे जो एसएमएस दर बदली है वो क्या है? जो पहले थी वो थी घरेलू एसएमएस के लिए 25 पैसे प्रति एसएमएस, अधिकतम सीमा 15 रुपए प्लस जीएसटी प्रति तिमाही थी। लेकिन अब वो बदलकर 25 पैसे प्रति एसएमएस फॉर डोमेस्टिक, और अब इसमें जो अधिकतम सीमा है वो 15 रुपए से बढ़ाकर अनंतिम कर दी गई है, जिसका कोई अंत ना हो। कह सकते हैं कि अब हर एसएमएस के लिए बैंक द्वारा 25 पैसा चार्ज लिया जाएगा, उस पर 15% जीएसटी लगेगी। यहाँ एसएमएस में भी जीएसटी लगेगी। अगर एक एसएमएस आपके मोबाइल पर आता है, तो 25 पैसा प्लस 3.75 पैसा जो जीएसटी का है, कुल मिलाकर 28.75 पैसे आपके खाते से काटे जाते हैं। इस प्रकार अगर एक बैंक मित्र अगर अपने सेवा केंद्र पर एक दिन में अगर 100 ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको 100 बार एसएमएस अलर्ट आएगा और 100 एसएमएस का जो पैसे होगा वो 28 रुपये 75 पैसे होगा। और अगर एक महीने का जोड़ दिया जाए इसी के हिसाब से, तो कुल लगभग 850 रुपये आएंगे। अगर एक तिमाही का जोड़ दिया जाए, यानी एक क्वार्टर का जोड़ दिया जाए, तो कुल 2500 रुपये से अधिक राशि बैठती है। दोस्तों ये जो बैंक मित्र है ना, काफी विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों को बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचिए जरा, उनकी सुरक्षा के लिए क्या है। अगर आज वो सुरक्षित हैं, तो भगवान भरोसे सुरक्षित है। आए दिन तमाम अखबारों में सूचनाएं मिलती हैं, घटनाएं घटती हैं कि फलाना जगह के बैंक मित्र को लूट लिया गया, फलाना जगह के बैंक मित्र को गोली मारकर पैसे छीन लिए गए। घटना के बाद बैंक मित्र को कितना कंपनसेशन मिला, कभी इसकी सूचना नहीं मिली है। बहुत कम ही बैंक मित्र हैं जिनको लूटे हुए पैसे वापस मिल पाते हैं, अन्यथा वो पैसे भी चले जाते हैं। बदले में बैंक मित्रों को कुछ नहीं मिलता सिवाय थाना और कचहरी के चक्कर काटने के। ये बैंक मित्र नहीं हुआ करते थे बैंक के पास, तो बैंकों में कितनी लंबी कतारें लगी रहती थी, ये जो पहले के कस्टमर है उनको जरूर पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बैंक मित्रों का जो पैसा कटा है, उनके मोबाइल के स्क्रीनशॉट के कुछ रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक बैंक मित्र का बताते हैं। जो पहले बैंक मित्र का पैसा कटा है 2160 रुपये 29 पैसे कटा है, और ये जो पैसा कटा है 23 मार्च 2024 को काटा गया है। और इनका जो ट्रांजैक्शन आईडी है हमने ब्लर कर दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो नीचे लिखा गया है एसएमएस चार्जेस फॉर मार्च क्वार्टर 2024 साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर सबसे नीचे जो है उस बैंक मित्र का खाता नंबर है, जिसे हमने यहाँ ब्लर कर दिया है। और जो अगले बैंक मित्र हैं उनके खाते से 2756 रुपया 19 पैसा काटा गया है। और जो तीसरे बैंक मित्र हैं उनके खाते से 2128 रुपया 72 पैसे काटा गया है।
जो अगले बैंक मित्र हैं इनका सबसे कम चार्ज काटा गया है। इनका चार्ज है 1444 रुपये 62 पैसे। ये संभवतः कम लेन देन करते हैं इसलिए इनका कम चार्ज कटा हुआ है। और फिर अगले जो बैंक मित्र हैं उनका आपको दिखा देते हैं। इनका है 3264 रुपया 18 पैसे। और जो अगले बैंक मित्र हैं इनका है 1522 रुपये 20 पैसे। अगले बैंक मित्र का 2227 रुपये 84 पैसे। और फिर अगले बैंक मित्र का 1552 रुपये पूरा कटा हुआ है। इसके अलावा 1871 रुपये 48 पैसे। इसके अलावा 2216 रुपया 63 पैसा कटा हुआ है। इसके अलावा 2824 रुपया 63 पैसा काटा गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी राशि है वो हम आपको अंत में बताते हैं। एक बैंक मित्र हैं जिनके खाते से 4786 रुपया 67 पैसा काटा गया है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए कि हर बैंक मित्र के खाते से 1444 से नीचे तो किसी का नहीं कटा है। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक मित्र हैं लगभग शाखा से दुगने हैं, अर्थात लगभग हर शाखा पर 2-2 बैंक मित्रों का औसत बैठता है। ये बैंक मित्र पूरे बैंक का सहयोग कर रहे हैं और बैंक के साथ दिन रात लगे हुए हैं। उनके हर लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। यह बैंक 1919 में स्थापित हुई थी और 1 अप्रैल 2020 को कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का इसमें विलय हुआ। विलय होने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरे भारत में 8450 से अधिक शाखाएं हैं, 9800 से अधिक एटीएम हैं और साथ ही साथ 76300 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनके अलावा 18900 से अधिक बैंक मित्र भी नियुक्त हैं जो बैंक को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 18900 बैंक मित्र वो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से तैनात किए गए हैं। तो अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने में एसएमएस चार्ज के रूप में प्रति बैंक मित्र लगभग 2000 रुपये काटा है तो कुल 18900 बैंक मित्रों में जो 2000 का गुणा कर दिया जाए तो यह रकम 3.5 करोड़ से अधिक बैठती है। ये 3.5 करोड़ रुपया एक तिमाही में बैंक मित्रों से बैंक द्वारा वसूला गया है। और बैंक मित्रों को ये कहा जाता है कि ये जो आप सुविधाएं दे रहे हैं सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और देते भी हैं लोग। अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी जाए कि फला बैंक मित्र शुल्क लेता है तो उसकी आईडी बंद कर दी जाती है। ऐसा देखने में आया है और ये तमाम परिस्थितियों के बीच बैंक मित्र काम कर रहे हैं। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन बैंक मित्रों के इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर एसएमएस चार्ज ना लगाया जाए। आम कस्टमर जो होता है वो महीने में बहुत ही कम लेन देन करता है। अभी तक जो वर्तमान में जो चार्ज लिया जाता था वो बहुत कम हुआ करता था, 3 महीने का 20 रुपये से भी कम था। अब 1 महीने में ही एक बैंक मित्र 1000 रुपये तक एसएमएस चार्ज के रूप में भरेगा। बैंक मित्रों के लिए ये बहुत बड़ा ही सदमा है क्योंकि आम कस्टमर बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं करते। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे इस प्रकार के और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।